श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अंक में मैंने बात की थी कि स्वर आखिर होता क्या है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या होता है, कैसे हम इससे जान पाते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, ये ज्योतिष से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर मैं अब चर्चा करूंगा। प्रातःकाल जब भी हम उठे हैं तो सर्वप्रथम हमें ये जांच कर लेना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर कैसे चलता है ये हमने पिछले अंक में आपको बताया कि आप में नाक के आसपास नीचे यहां पर अंगुली रखकर ज्ञात कर लेना चाहिए कि किस ओर से श्वास चल रही है तीव्र गति से, उसकी जो हवा है वो बाहर किस तरफ से निकल रही है, दाई अंगुली की तरफ से निकल रही है या बाएं भाग की ओर से निकल रही है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा स्वर चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर, तो सबसे पहले उठते ही हमें उस हाथ की करवट की ओर, जिस तरफ से हमारा स्वर चल रहा है उस करवट की ओर से हमें उठना है। फिर वो ही हाथ जो स्वर हमारा चल रहा है उस तरफ का हाथ अपने मुख पर लगाना है, फेरना है और फिर दोनों हाथ आगे करके हमें सुबह सुबह सबसे प्रथम यही मंत्र बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मूल मंत्र है। प्रातःकाल उठते ही हमें इस मंत्र का जप करना चाहिए और दोनों हाथ को अपने मुख पर लगाकर अपने पूरे शरीर की ओर पर ये हाथ लगाने चाहिए, क्योंकि हम कर्म प्रधान है, मानव जीवन कर्म प्रधान है और ये कर्म हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को हमें सिद्ध करना है, अपने मुख और अपनी दृष्टि को सिद्ध करना है। अपने दोनों हाथों को सबसे पहले उठते ही हमें देखना है और उस पर सबसे प्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, कर मध्य सरस्वती और कर मूलेतु गोविंदम, और कर के जो निचला भाग है वहां पर गोविंद का आह्वान करना है हमें। फिर हमें पलंग से नीचे उतरते वक्त जो स्वर सबसे हमारा चल रहा है उस पैर को, उस पांव को सबसे पहले हमें जमीन पर रखना है। ऐसा करने से हमारा पूरा दिन सकारात्मक रूप से गुजरता है, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, सभी कार्यों में हमें सफलता सिद्ध होती है। फिर दूसरी बात कहूं, जब भी हम तैयार होकर घर से निकलें तो हमारा जो भी पैंट जीन्स हम पहनते हैं, सर्वप्रथम जो स्वर हमारा चल रहा है वो ही पांव उस जींस में डालना है, फिर दूसरा पांव डालना है। यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर हम जब भी अपने कार्यक्षेत्र की ओर निकलें तब भी हमें अपने स्वर को पहचानना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, उसी स्वर का पांव हमें पहले सबसे पहले जूता पहनना है और सबसे पहले आगे बढ़ाना है हमें कार्यक्षेत्र की ओर निकलने के लिए। यही काम हमें अपने कार्यक्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर जाते वक्त जब ऑफिस में प्रवेश करें, दुकान पर प्रवेश करें, तो सबसे प्रथम अपने स्वर के अनुसार ही पांव को आगे बढ़ावें। सबसे पहले अंदर उसी पांव को लें जो स्वर हमारा चल रहा है। तो इस तरह अगर हम दिन भर अपने स्वर को पहचान कर जो कार्य करेंगे तो हमें हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, हमारा कार्य सिद्ध जरूर होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। अब मैं कुछ और आपको बता देता हूं। चंद्र स्वर में शांत प्रवृत्ति के जो काम होते हैं वो किए जाते हैं और सूर्य स्वर में प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा, किसी क्षेत्र में विजय पाने के लिए आपको आगे के बढ़ना है तो सूर्य स्वर चलाना चाहिए, या सूर्य स्वर जब चल रहा हो तभी हमें वो काम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस स्वर को कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो दूंगा कि हमें अपने स्वर को कैसे
बदलना है, कैसे परिवर्तित करना है।